लखनऊ सुपर जायंट LSG बहुत नई टीम है। 3 साल हुआ है इस टीम का IPL में आए हुए और 3 सालों में उन्होंने दो बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है और दोनों बार थर्ड होकर लीग टेबल में क्वालिफाई किया है टू द प्लेऑफ्स। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी लखनऊ सुपर जायंट क्वालिफाई कर सकती थी, नेट रन रेट की वजह से वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये लखनऊ सुपर जायंट ने इस साल बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है बाय मेकिंग ऋषभ पंत देयर कैप्टन। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट के बारे में। देखेंगे और जानेंगे कैसा है उनका बैटिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, ऑफ कोर्स ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन और क्या हो सकता है प्लेइंग 11, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स लखनऊ सुपर जायंट, ऑफ कोर्स संजीव गोयनका बिग बिलियनियर एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा उनके पास मालिकाना है। ऑफ कोर्स फ्रॉम फुटबॉल मोहन बगान सुपर जायंट से लेकर क्रिकेटिंग जगत में ऑफ कोर्स लखनऊ सुपर जायंट, फिर बाहर जाकर डरबन सुपर जायंट, दूसरे जगह भी उनका बहुत सारा। और इस बार तो 100 लीग में भी उन्होंने एक टीम परचेज कर लिया है, मुझे याद नहीं कौन सा, लेकिन उन्होंने इधर भी परचेज कर लिया है टीम। और लास्ट 3 सीजन में तो उनका डेब्यू ही 3 सीजन पहले हुआ है ऑफकोर्स IPL में। लखनऊ सुपर जायंट एंड गुजरात जायंट ये दोनों एक ही साथ आए हैं और इन दोनों को इंक्लूड एक ही वर्ष में किया गया था। लेकिन वहां से सुपर जायंट टीम अब गई है और मेरे ख्याल से लास्ट सीजन भी वो लोग क्वालिफाई कर सकते थे, नेट रेट की वजह से इधर उधर हो गए। लेकिन इस बार बहुत बड़ा कॉल ऑफ कोर्स लखनऊ सुपर जायंट ने लिया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट के प्लेइंग 11 के बारे में, तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन स्क्वाड कैसा बनाया है आफ्टर द IPL ऑक्शन, क्योंकि IPL ऑक्शन मौका देती है हर एक टीम को कि आप अपना टीम वापस से बनाए, वापस से चूज करें ताकि आप नेक्स्ट ईयर के चैंपियन बन सके और वो चमचमाती ट्रॉफी आप अपने घर ले जा सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके सामने बैटिंग की ऑफकोर्स टीम आ रही है, बैटिंग सेक्शन आ रही है, जिसमें आप देख सकते होंगे कि सबसे पहले अगर नाम जिसका आ रहा है वो है ऋषभ पंत, डेविड मिलर, एडन मार्करम, अयान जुआल, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रिड्सकी एंड निकोलस पुरन। यहाँ पे मैं अगर देखूं तो बैटर्स में ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन मिल जा रही है, 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन बाय द वे मिल जाती है, जहां पे निकोलस पुरन, ऋषभ पंत और अयान जुआल के साथ ये 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता कि अयान जुआल उतना खेल पाएंगे, अगर खेले भी तो उनको एज अ बैटर खिलाया जा सकता है। लेकिन अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि अयान जुआल खेलेंगे। ऑफ कोर्स ही इज अ डोमेस्टिक बैटर अलोंगसाइड हिम्मत सिंह। अगर मैं इंडिविजुअली पकड़ूं तो ऑफ कोर्स ऋषभ पंत के बारे में मैं बाद में बात करूंगा एज अ बैटर है ना, एज अ कैप्टन। डेविड मिलर एक बहुत अच्छा परचेज बाय लखनऊ सुपर जायंट। मिडिल ऑर्डर में एक डेविड मिलर जैसा बैट्समैन अगर आपके टीम में है देन इट इनहैंसेस योर स्टेबिलिटी इन दी बैटिंग ऑर्डर और आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जहां पे आप एडन मार्करम भी है, जहां पे एडन मार्करम से भी हम ओपनिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, वहां पे एडन मार्करम भी है, फिर ऑफ कोर्स डेविड मिलर भी है। तो इन दोनों को हम अपने टीम का बैटिंग स्टेबिलिटी का जिम्मा दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का जो सिलेक्शन है फ्रॉम बाय दी लखनऊ सुपर जायंट मैनेजमेंट इज एक्चुअली वेरी 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 गुड। और रही बात मैथ्यू ब्रिड्सका का, तो मुझे लगता है कि मैथ्यू ब्रिड्स के ऑफ कोर्स ऐसे 2020 में बहुत ही नाखुश किए हैं अपने सारे लखनऊ सुपर जायंट के फैंस को, क्योंकि वहां पे जहां पे उनका होम कंडीशन है साउथ अफ्रीका, वहां पे उनका बल्ला नहीं चला है। और मेरे ख्याल से एक पावरफुल बैटर जो रन्स बनाने को देखता है उसके बल्ले से अगर रन नहीं आता है तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक ड्रॉबैक हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लेयर का। बट हमें ये पता है कि इन प्लेयर में ऑफकोर्स क्षमता बहुत सारा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे ब्रिट्सकी कैसा खेलते हैं। ऑफकोर्स ऐसे 2020 में उनका बल्ला शांत रहा है, पहली बार IPL खेलेंगे, लखनऊ सुपर जायंट ने उनको खरीदा है। ऑफकोर्स डरबन सुपर जायंट के लिए होके खेलते हैं वो ऐसे 2020 में, लेकिन वहां पे उनका बल्ला शांत रहा है। अगर मैं निकोलस पुरन के बारे में बात करूं, आई मीन बहुत अच्छा प्लेयर है।
बहुत मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है। हर बार ये बंदा मतलब हर लेजेंड के प्लेइंग 11 में रहता है, वर्ल्ड प्लेइंग 11 में रहता है 2020 के हर साल बाद। हर साल का जब प्लेइंग 11 बनता है तो उस प्लेइंग 11 में हमेशा वर्ल्ड 11 में ये बंदा रहता है, निकोलस पूरन। और निकोलस पूरन एज अ बैटर और एज अ कैप्टन जब उनको रिटेन किया गया था उतनी भारी भरकम पैसे से, अराउंड 20-21 करोड़ में इनको रिटर्न किया गया था, तब मुझे भी लग रहा था, इवन आप सभी को लग रहा होगा दैट निकोलस पूरन को कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट की मैनेजमेंट कैप्टन का रोल दे सकती है, क्योंकि वो साउथ ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज की भी कैप्टन है, के कैप्टनसी किए हैं बहुत पहले। और लेकिन बाद में हमें ये नहीं दिखा, हमें दिखा कि उन्होंने ऑक्शन में आकर ऋषभ पंत को परचेज किया, तभी सबको समझ में आ गया था कि ऋषभ पंत ही बनने वाले हैं कैप्टन, ऋषभ पंत ही बने हैं कैप्टन। लेकिन निकोलस पूरन एज अ बैटर, आई मीन व्हाट अ परचेज, और उस परचेज को रखना, उस परचेज को निखारना, और मेरे ख्याल से निकोलस पूरन चमचमाएंगे इस सीजन भी जैसे वो हर सीजन चमचमाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऋषभ पंत के बारे में। ऑफ कोर्स ऋषभ पंत उनका T20 में एवरेज थोड़ा सा कम हो गया है आफ्टर हिज रिटर्न, बट मेरे ख्याल से उनका पिछले साल का आईपीएल अगर देखें तो वो बहुत अच्छा था, 40-45 का एवरेज था, और ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी थे उस टाइम पे। लेकिन करंट फॉर्म में उनका अगर आप बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी देखें तो मेरे ख्याल से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में वो उतने अच्छे खासे फॉर्म में नहीं थे। ऑफकोर्स अगर खेल भी रहे थे तो गलत शॉट खेल के आउट हो जा रहे थे, जहाँ पे बॉल्स बहुत सारी है। और मेरे ख्याल से उसके बाद उनको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्थान नहीं मिला प्लेइंग 11 में। ऑफकोर्स वो भी एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, उनके पास भी चमचमाता मेडल है उनके पास भी। लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत एज अ कैप्टन बहुत बड़ा रोल दिया गया है फ्रॉम दी लखनऊ सुपर जायंट मैनेजमेंट, बड़ा पैसा तो बड़ा रोल। और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत एज अ बैटर तो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हमें पता है, लेकिन एज अ कैप्टन कितना लखनऊ सुपर जायंट के मैनेजमेंट को खुश कर पाते हैं और फैंस को खुश कर पाते हैं वो हम आईपीएल में देख पाएंगे। तो ये था दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, और मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर अच्छा खासा है, और बैटिंग ऑर्डर से ही हम टॉप बैटिंग हाफ में से ही हम सारे 4 फॉरेनर्स को खेलते हुए देख सकते हैं। अब अगर ऑलराउंडर सेक्शन में आए दोस्तों तो ऑलराउंडर सेक्शन में है मिचेल मार्श, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, अर्शिन कुलकर्णी एंड आयुष बदोनी। ऑफ कोर्स मैंने कहा है कि अपर हाफ से ही सारे बैटिंग सेक्शन में आपके सारे फॉरेनर्स वहां पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ऑफ कोर्स मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे। अगर अब देखना पड़ेगा ओपनिंग किसके साथ करते हैं, करवाती है मैनेजमेंट। अगर हो सके तो ऋषभ पंत भी कर सकते हैं, एडन मार्करम भी कर सकते हैं, फिर डेविड मिलर का भी ऑप्शन है, निकोलस पूरन। तो मेरे ख्याल से 4 ऑलराउंडर में तो आप मैंने 4 मतलब फॉरेनर्स तो बैटिंग सेक्शन से ही आ गए, तो इसीलिए उन्होंने बॉलिंग सेक्शन में कुछ सरप्राइज किया है हम सभी को। ऑफ कोर्स अब्दुल समाद काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, हमने एसआरएच के लिए उनको खेलते हुए देखा है। शहबाज अहमद अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट, और इनका ऑफ कोर्स मतलब जब कृणाल पांड्या के रिप्लेसमेंट में शहबाज अहमद आए हैं, जहां पे कृणाल पांड्या विद द बॉल अच्छा करते हैं वहां पे शहबाज अहमद विद द बैट अच्छा करते हैं। मतलब अगर मैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखूं रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है, वहां पे इनका बैटिंग बहुत अच्छा चला है। अब्दुल समद का मतलब शहबाज अहमद का बैटिंग काफ़ी अच्छा चला है बंगाल के लिए, बट बॉलिंग उतना खासा अच्छा नहीं रहा है। तो इट विल बी अ लिटिल बिट कंसर्न कि मिडिल ओवर्स में वो कैसा बॉलिंग करते हैं। युवराज चौधरी अगेन प्रॉमिसिंग टैलेंट। राजवर्धन हंगरगेकर को हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखा था, तो वहां से उनका ऑफकोर्स वापस से आईपीएल में आना, आईपीएल में आकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने के बाद ऑफकोर्स अर्शिन कुलकर्णी, फिर आयुष बदोनी। ऑफकोर्स बैकग्राउंड नॉइस पे बहुत ढाक ढोल बज रहे हैं क्योंकि पता है यार कल होली है, होली के लिए तो होगा ही। और ऑफकोर्स अर्शिन कुलकर्णी का भी एक बड़ा ऑप्शन है, और आयुष बदोनी, हमें पता है कि आयुष बदोनी को हम देख पाएंगे इन द लोअर मिडिल ऑर्डर। तो ये था दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूं जहां पे आपको कहा था कि सरप्राइजेस देखने को मिल सकता है, आवेश खान, आकाशदीप, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, शेमार जोसेफ, प्रिंस यादव, मयंक यादव, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई। यहाँ पे आप लोग अगर एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पे 10 बॉलिंग ऑप्शन में से 9 बॉलिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे इंडियन बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये
मैनेजमेंट अपना सारा फॉरेनर का दम लगा देगी टॉप ऑर्डर में, जहां पे हम ऑफ कोर्स टॉप ऑर्डर में बाद में जब प्लेइंग 11 बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्लान ही उस तरह से किया है लखनऊ सुपर जायंट के मैनेजमेंट ने कि हम प्लान करेंगे, हमारा बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पास यंग प्रॉमिसिंग इंडियन बॉलिंग अटैक है आवेश खान के रूप में, द गन बॉलर मयंक यादव के रूप में, मोहसिन खान के रूप में, रवि बिश्नोई के रूप में, ऑफ कोर्स आकाशदीप के रूप में। मुझे आकाशदीप पर्सनली पसंद है, उनका बॉलिंग रिदम और ऑफ कोर्स उनका हिट द डेक बॉल काफी अच्छा आता है। बोथ मयंक यादव एंड मोहसिन अली बोथ आर इन एंड आउट, मतलब हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम के नजर में रहते हैं, लेकिन इंजरी इन दोनों को हमेशा पीछे ढकेलती रहती है। और मयंक यादव तो डेब्यू कर चुके हैं T20 टीम के लिए, भारत के लिए। मोहसिन खान इंजर्ड हो जाते हैं हमेशा, तो मेरे ख्याल से इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कोर पे डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन फिर भी मोहसिन खान इज अ वेरी गुड बॉलर, मयंक यादव इज अ वेरी गुड इक्वली गुड बॉलर, और जहां पे आकाशदीप जैसा बॉलिंग ऑप्शन हो और स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई हो, मेरे ख्याल से अगर आप टॉप हाफ में अगर बैटिंग सेक्शन में ही अगर आप 4 फॉरेनर खिला लो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था दोस्तों पूरा स्क्वाड ऑफ लखनऊ सुपर जायंट। आपको क्या लग रहा है कि स्क्वाड कैसा है? अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि लास्ट सीजन ये लोग 7th हुए थे, इस सीजन इन्होंने कोशिश की है कि क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, क्या हम उस चमचमाती ट्रॉफी के नजदीक जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उस पावर पैक्ड परफॉर्मेंस जो चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है लास्ट सीजन ये टीम सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, रन रेट से खेल रही थी, पावर प्ले में 8 पॉइंट समथिंग रन रेट से खेल रही थी, जो कि लोएस्ट था आईपीएल 2024 का। मेरे ख्याल से फायर पावर तो इस टीम में भर के है, जहां पे हम स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही अगर ऋषभ पंत को देख लेते हैं, ऑफ कोर्स मिचेल मार्श एज अ ऑलराउंडर, मिचेल मार्श अगर फिट है तो मेरे ख्याल से मिचेल मार्श बहुत अच्छे ऑलराउंडर ऑप्शन हो सकते हैं अगर फिट है तो, अगर फुली फिट रहते हैं मिचेल मार्श तो। बट अगर मुझे 10 में अगर पॉइंट्स देने को बोला जाए ऑफ कोर्स, तो मैं इसको 10 में 7 रेट करूंगा लखनऊ सुपर जायंट की टीम को। तो आगे बात करते हैं दोस्तों ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ में अगर पकड़ के चलूं तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ रहेगा ऑफ कोर्स बैटिंग लाइनअप ऑफ लखनऊ सुपर जायंट, जहां पे हम देखेंगे निकोलस पुरन को, जहां पे एडन मार्करम को, डेविड मिलर को, ऋषभ पंत को और मिचेल मार्श जैसे प्लेयर रहेंगे। आयुष बदोनी भी है वहां पे हेल्प करने के लिए। कहीं ना कहीं शहबाज अहमद एक अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में निखर के आएंगे। तो आई मीन टू से दैट लखनऊ सुपर जायंट हैज अ वेरी गुड बैटिंग डेप्थ एंड वीकनेस। आई थिंक इस टीम में वीकनेस मेरे हिसाब से एडिशनल प्रेशर ऑन द इंडियन बॉलर्स, टू मच रिलायंस ऑन द इंडियन बॉलर्स। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स जो है जैसे आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, ये लोग टैलेंटेड बॉलर्स तो है, लेकिन क्या ये सारे यंग बॉलर्स हैं? क्या इनमें वो क्षमता है, वो इनमें कैपेबिलिटी है कि हम अपने से टीम अगर हार रही हो तो उसको वापस से जीत में लाए? ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो वीकनेस थी। और अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटी में तो ऑफ कोर्स ऋषभ पंत को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है एज अ कैप्टन, एंड टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ कैप्टन दैट आई कैन रियली कैप्टन साइड टू द विक्ट्री रैंप। तो देखते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट क्या करती है। तो ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट द प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस टीम का? प्लेइंग 11 में ऑफ कोर्स मैं ओपनिंग सेक्शन में रखूंगा एडन मार्करम को और रख लेता हूं ऑफ कोर्स मिचेल मार्श को रख लेता हूं। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन ऑफ कोर्स उतरेंगे मेरे हिसाब से ऋषभ पंत, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में भी पिछले बार ऋषभ पंत ही उतर रहे थे, तो ऋषभ पंत उतरेंगे 1 डाउन, फिर 2 डाउन डेविड मिलर, 3 डाउन निकोलस पुरान, फिर मैं रखूंगा आयुष बदोनी को। आयुष बदोनी के बाद मैं रखना चाहूंगा शहबाज अहमद को इधर में, क्योंकि शहबाज अहमद एक एडिशनल बैटर और एक ऑलराउंडर का भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर का। और रही बात फास्ट बॉलर्स की, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे आकाशदीप को चांस देना चाहूंगा। आकाशदीप और मोहसिन खान को मैं स्टार्ट दूंगा, और रवि बिश्नोई एक एडिशनल स्पिनर होंगे अलॉन्ग साइड शहबाज अहमद। तो ये तो था दोस्तों मेरा प्लेइंग 11। आपको क्या लगा ये टीम देख के? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इस टीम में वो क्षमता है कि ये चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जा सके? मेरे हिसाब से टू अर्ली टू से दिस, बट यस
This team has the capability to qualify at least to the playoffs if each and every player मैंने accepted their role very well, play accordingly. तो I can say that कि लखनऊ सुपर जायंट can qualify to the playoffs. तो ये था दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेइंग 11, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और ऑफ कोर्स पूरी टीम. तो ये था दोस्तों आज का वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आज का वीडियो इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उसको क्लिक कर दीजिए. क्यों? क्योंकि ऐसा का वीडियो आपके पास आता रहेगा. सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी. आज का वीडियो इतना ही. मिलते हैं फिर किसी दिन. चलते हैं. गुड नाइट.